बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। चीफ़ जस्टिस साहब, नए चीफ़ जस्टिस साहब तशरीफ़ ले आए हैं। 26 को हलफ उठा लिया उन्होंने, और पुराने चीफ़ जस्टिस साहब से जान छूट गई, कौम ने यौम निजात मनाया और वो अब अपने बैरूनी सफ़र पर रवाना हो गए हैं, जिसकी पहले ही बहुत सारे एंकरों ने पेशन गोई की थी। फ़कीर ने भी अर्ज़ किया था कि ये यहाँ नहीं रहेंगे, ये कहीं बाहर जो इन्होंने ठिकाना बनाया होगा, इसलिए कि यहाँ कौन रह सकता है। यहाँ वो रह सकता है जो आवाम से इंसाफ करे, जो अदल का दामन थामे रखे, जो पाकिस्तान की अदालतें हैं उनको सही राह रास्त पे चलाए, वो बेखौफ बेधड़क रहे। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सफ़ीर रूम मिलने आया, आप का पता पूछते पूछते पता चला कि मस्जिद के बाहर एक दरख्त के नीचे सोए हुए। तो वहाँ आया, हैरान परेशान हो गया कि इतना बड़ा खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन, जिसके रोब से कैसर व किसरा के बादशाहों की टांगें कांपती हैं, जिनकी नींदें उड़ गई हैं, वो इस तरह अकेला पड़ा हुआ है और कोई पहरेदार नहीं, कोई गार्ड नहीं, कोई हिफाजती हिसार नहीं। आप जब बेदार हुए तो उसने, मैं जो मेरे मतलब की बात थी मैं आपको समझाने के लिए अर्ज़ कर था, जो सवाल उसने किया, उसने कहा कि आपको इस तरह कैसे नींद आ जाती। सारी रात हमारे बादशाहों को तो अंदर महल्लात के अंदर 1000 पैरों में भी नींद नहीं आती। तो फरमाया जो हुक्मरान रियाया के साथ अदल और इंसाफ करता है, वो जहाँ चाहे दरख्त के नीचे भी उसे नींद आ जाएगी, फ़र्श पे भी, कच्ची मिट्टी पे भी नींद आ जाएगी। और जो अदल और इंसाफ नहीं करता उसे महल्लात में भी नींद नहीं आएगी। तो जिन्होंने नाइंसाफ़ी की है उनको पता है हमने नाइंसाफ़ी की। अब वो आवाम का सामना नहीं करते। जब तक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उनके कंट्रोल में होता है, वो इधर उधर की छोड़ते हैं। लगता है कि सिर्फ यही जो बोल रहे हैं यही सारा कुछ सच है और यही हक है, दूसरा नुक्ता नज़र तो आ ही नहीं सकता। मुकदमात जितने काजी साहब ने ख़राब किए, इंसाफ का बेड़ा गर्क किया, और बहुत सारे, मैं कुछ बातें तो कल अर्ज़ कर चुका हूँ और बहुत सारी आती रहेंगी। बहरहाल खुदा खुदा करके कौम की दुआएं रंग लाईं और काजी से जान छूटी। काजी जान छोड़ना नहीं चाहता था। काजी चाहता था कि कोई एक्सटेंशन, कोई आईनी अदालत बन जाए, जो भी बन जाए। अभी भी इस दौड़ में तो वो है सुना, अभी भी ट्राई मारेगा कि कोई ना कोई मिल जाए। इस तरह के लालची आदमी जो हैं ये जान छोड़ते नहीं हैं आखिर वक्त तक, जब तक अगला घर ना देख लें। नए चीफ जस्टिस साहब को लाने के लिए हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम का ड्रामा किया और बहुत पापड़ बेले इसके लिए। कई महीने पहले सितंबर से बंदे उठाए, गायब किए। कुछ लोगों को जरदारी साहब का जो तरीका वारदात है, जिस तरह उन्होंने सिंध हाउस में लेन देन किया था, कारोबार किया था, ज़मीरों की मंडी लगाई थी, लोटे ख़रीदे थे, इसी तरह उन्होंने ये काम भी शुरू किया। जरदारी और उनका बेटा दोनों मिलके, इधर शहबाज और उसके सारे हवारी, इन्होंने पूरा टेल लगाया और 26वीं तरमीम एक वोट से सेनेट में भी, और सेनेट में भी वो 2 वोट बीएनपी के चले जाएं तो छुट्टी हो जाती। यहाँ भी पीटीआई के बंदे 5-6 तोड़ के उनसे वोट दिलवाया, सिर्फ इसलिए कि मंसूर शाह का रास्ता रोका जाए। एक आज़ाद जज नहीं आना चाहिए जो अपनी मर्ज़ी से अदल व इंसाफ के मुताबिक फ़ैसले करने वाला हो, जो हुक्मरानों के इक़्तिदार, तकब्बुर, लालच, हवस की राह में रुकावट बनने वाला हो, ऐसा जज नहीं आना चाहिए। और कोई मकसद इस तरमीम का नज़र नहीं आया इसके अलावा। मंसूर शाह का रास्ता रोकना है और दूसरा मर्ज़ी के बेंच बनाने, मर्ज़ी के बेंच बने, मर्ज़ी के फ़ैसले करें। धांधली का केस ना कोई सुने, ना कोई ट्रिब्यूनल काम करे। जितने 47 पे जितवाए हुए हैं इनके 5 साल पूरे करवा दें। इसी तरह शोर डालते रहें, रौला रोला डालते रहें और साथ साथ वक्त निकलता जाएगा। तो कोशिश पूरी की किसी तरह रास्ता रोका जाए और बड़े ज़ोर शोर से 2 जजों को सुपरसीड करके
सन्याटी को नज़रअंदाज करके पाकिस्तान में को 27 साल से जो सन्याटी का असूल चला आ रहा था उसको तहस नहस करके याहिया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस नामजद कर दिया। ख्वाहिश ये थी कि ये दोनों जज गुस्से में आएंगे और इस्तीफ़ा दे जाएंगे और नीचे फिर अमीनुद्दीन और मज़र खेल और फलाना मंदू खेल और जमाल खेल पता नहीं क्या क्या है वो आ जाएंगे। 3-4 कमेटी भी उनकी बन जाएगी, बेंच भी उनकी मर्जी से बनेंगे। हमें कोई पूछने वाला नहीं होगा, हमें कोई चैलेंज करने वाला नहीं होगा। लेकिन ये अल्लाह की कुदरत है। बहुत दफ़ा कहा, आपने सुना और सब कहते रहे, मैंने भी बहुत सारों को सुना, कहते रहे सब के एक इंसान की तदबीर है, एक अल्लाह की तदबीर है। व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। और अल्लाह की तदबीर ही सबसे बेहतर है। और यफ़अलु मा यशा, जो वो चाहता है वही होता है। इंसान के बस में होता तो फ़िरौन कभी भी मरता ना, ताहयात ही रहता, क़यामत तक कोशिश करता मेरी बादशाही रहे। नमरूद भी ना मरता। लेकिन ये बहुत सारे काम अल्लाह ने अपने हाथ में रखे हुए, इंसान का वहाँ बस नहीं चलता। हुकूमत के तमाम जोर और तमाम टेल लगाने के बावजूद जो चीफ जस्टिस वो लाए, बड़े ज़ोर से लाए और धड़ल्ले से लाए, धड़ेबाजी से लाए, और वो चीफ जस्टिस ऐसा आ गया कि उसने आते ही पहले दिन ही तारे दिखा दिए लाने वालों को। तो मुझे याद आया कि फ़िरौन मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए उसने हज़ारों बच्चे ज़िबा किए। मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने उसके घर में परवरिश करवाई। और जब वो ताकतवर था और मूसा अलैहिस्सलाम अभी दूध पीते थे, उस वक्त भी मूसा अलैहिस्सलाम का कुछ ना बिगाड़ सका। और जब वो मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए, मूसा अलैहिस्सलाम ताकतवर हुए, तो उसकी ताकत भी, फ़िरौन की ताकत भी उसको डूबने से, गर्क होने से, उसकी हुकूमत को तहस नहस होने से बचा नहीं सकी। याहिया अफरीदी साहब से तवक्कुआत जो उन्होंने वाबस्ता की थी वो पूरी नहीं हुई। और कौम जो दुआएं कर रही थी, लगता है, अल्लाह करे ऐसा ही रहे, कौम की तवक्कुआत और दुआएं पूरी हो गई। याहिया अफरीदी साहब ने आते ही जो काम किए, मंसूर शाह साहब ने 2 मुतालबे उनसे किए थे जाते हुए। जो आखिरी ख़त लिखा उन्होंने फ़ायज़ ईसा को, उस ख़त में उन्होंने आने वाले चीफ जस्टिस के लिए 2 पैगाम छोड़े थे। एक तो फुल कोर्ट का और एक जो प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बेंच बने थे, उसके मुताबिक बेंच बनाने का। यानी मुनीब अख्तर को निकाल दिया गया था, उनकी जगह काजी ने आर्डिनेंस जारी करवा के रातों रात चश्मे ज़दन में अमीनुद्दीन खान को साथ लगा लिया था, जिसकी वजह से मंसूर शाह ने भी बैठने से इनकार कर दिया था। याहिया अफरीदी ने आते ही वो पहले बेंच बहाल किया, जिसमें सनियारिटी के मुताबिक पहले जस्टिस मंसूर शाह और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल किया। ये एक बहुत बड़ी खबर थी, हुक्मरानों के लिए एक बहुत ख़तरनाक खबर थी, हुक्मरानों को रुलाने वाली खबर थी। अब फिर फुल कोर्ट में अदलिया नई अंगड़ाई ले रही है, नया जन्म ले रही है। नए चीफ जस्टिस के अज़ाइम क्या हैं, इरादे क्या हैं, वो पता लगेगा। लेकिन पहले दिन जो शो हुआ, जो पता लगा कि वो अदलिया की आज़ादी के लिए खड़े होना चाहते हैं, वो लोगों को इंसाफ फराहम करना चाहते हैं, वो अदालत पे जो 60,000 मुकदमात का दबाव है उसे ख़त्म करना चाहते हैं, वो इंसाफ फराहम करना चाहते हैं। उन्होंने बेंच बनाए और बेंचों के सामने 30-30, 40-40 मुकदमात लगाए। यानी एक दिन में अगर कई 100 मुकदमात निपटाए गए तो हफ्ते में कई हज़ार मुकदमात निपटेंगे। तो लोग खुश हुए और लोगों ने सुख का सांस लिया। अब मैं बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, इसको मुख्तसर करते हुए सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूँ याहिया अफरीदी साहब की खिदमत में कि आपके करने वाले बहुत सारे काम हैं। पाकिस्तान में अदलिया को बिगाड़ने के लिए बड़ी देर से काम हो रहा था,
अल्लाह करे ऐसा हो जाए। मेरे रब को मंजूर हुआ तो उम्मीद बड़ी है इंशाअल्लाह ये मुल्क एक दिन राह रास्त पे इसे आना है। ये जिन बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दे के बनाया, उनके पाकीज़ा और मुक़द्दस खून की बरकत से इसे पटरी से जिन्होंने उतारा है वो जलीलो ख़ार होंगे। इस मुल्क को वापस कामयाबी और कामरानी अदलो इंसाफ की पटरी पे वापस आना है। चीफ जस्टिस साहब ने आते ही जो इक़दाम किए हैं और उनसे कौम के हौसले बुलंद हुए और उनके करने वाले अभी बहुत सारे काम हैं। इंशाअल्लाह मैं आहिस्ता आहिस्ता अर्ज करता रहूँगा, लेकिन एक बात खुशी हुई बहुत ज़्यादा कि उन्होंने दहशत गर्दी की अदालत के जजों को भी बुला लिया है और उनसे कहा कि तमाम रिकॉर्ड लेके आ जाएं। दहशत गर्दी की अदालतें, अब मैं भी चीफ जस्टिस साहब से अपील करता हूँ कि फौरी तवज्जो तलब मसला ये दहशत गर्दी की अदालतें उन लोगों के लिए बनी थी जो पाकिस्तान में खुदकुश धमाके करते थे, हमले करते थे, फोर्सेस पे हमले करते थे, हमारे बच्चों पे स्कूलों पे हमले करते थे, मस्जिदों में आके खुदकुश धमाके करते थे, उनके लिए बनी थी। लेकिन बदकिस्मती से नवाज हुकूमत ने इसे अपने सियासी मुखालफिन के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और फिर जो भी हुकूमत आई उसने इन दहशत गर्दी की अदालतों को सियासी मुखालफिन के खिलाफ मुकदमे बनाने के लिए इस्तेमाल किया। खान साहब की हुकूमत में मेरे खिलाफ भी एक तकरीर पे दहशत गर्दी का मुकदमा बना था। अल्लाह का शुक्र है कि जज साहब ने जब सारा केस देखा तो उसे उड़ा दिया, बाइज्जत बरी कर दिया। अब जितने बेचारे कारकुन साल सवा साल से पकड़े हुए हैं, पुलिस बंदा पकड़ती उसे कहती कि तेरे ऊपर 9 मई डाल रहे हैं और जितने में सौदा मुकमुका हो जाए तो छोड़ देते हैं, ना मुकमुका हो तो 9 मई में डाल देते। 7 सवा साल से लोग पड़े हुए हैं। दहशत गर्दी की अदालतों में जज चीफ साहब ऐसे होने चाहिए जो मुकदमे की नौइयत देखें और रिमांड देने की बजाय मुकदमा वहां डिस्चार्ज करके पर्चा करने वाले के कान पकड़ाएं, उस पर जुर्माना आयद करें, फिर अदलो इंसाफ, फिर लोगों को इंसाफ मिलेगा। अगर आप जज साहबान आपके एक बेगुनाह शख्स पे जिस पे जाली मुकदमा बना दिया गया है उस पे जज साहबान उसको 5 दिन का, 7 दिन का, 14 दिन का रिमांड दे देंगे तो गरीब तो मारा गया ना। उस गरीब के साथ तो कोई इंसाफ नहीं हुआ। आप उसको इंसाफ देंगे, कुछ दिनों बाद देंगे, 10 दिन बाद, महीने बाद, तो उसके ये 10 दिन जो थे जिंदगी के, महीना जो था, 6 महीने जो थे, साल जो था, बहुत कीमती साल था जो आपने उसको बेचारे को जेल में बंद करके तशद्दुद भी किया और उसकी हक तलफी भी की, उसके इंसानी हकूक भी तलफ किए। तो सबसे पहली तवज्जो चीफ जस्टिस साहब आपको इन केसों पे, जो दहशत गर्दी के केस, अब आप अंदाज़ा लगाएं, आपके सामने अभी ताज़ा मिसाल है इमरान खान की 2 बूढ़ी बहनें जिनकी उम्रें 70 साल होंगी, जो डी चौक खड़ी थी, उन पे दहशत गर्दी के मुकदमे बनाए। जज साहब को पूछना नहीं चाहिए था उस SHO को या थानेदार को कि क्या दहशत गर्दी की है इन्होंने। कुछ जज ऐसे हैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जो पुलिस को खड़ा कर लेते हैं कटहरे में और पूछते हैं कि बताओ क्या दहशत गर्दी की। बहुत सारे लोग ऐसे पकड़े हुए हैं जिन पे इस तरह के इल्ज़ामात। मैं बाकी चीज़ें इंशाल्लाह कल अर्ज करूँगा। बहुत सारे काम आपके करने वाले फौरी तवज्जो के तालब हैं, फौरी तवज्जो तलब मसले हैं जो आपके हल करने वाले हैं। आपकी पहले 2 दिन 3 दिन के इक़दामात से अल्हम्दुलिल्लाह कौम में आपके इक़दामात को बड़ी पजीराई मिली है। अगर आप इसी रवश पर रहे और आपने जालिमों की और जाली हुक्मरानों की परवाह ना की, वो साजिशें उन्होंने शुरू कर दी हैं और वो करेंगे, कोशिश करेंगे किसी न किसी तरह आपको भी रास्ते से हटाएं। लेकिन आपने अगर परवाह ना की, जजेस खड़े हो गए सारे मिलकर इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ, तो इंशाअल्लाह ये कौम खुश होगी और कौम दुआएं देगी। और जो भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान की अवाम को इंसाफ फराहम करेगा, उसके जिंदाबाद के नारे लगेंगे, उसको दुआएं मिलेंगी, अल्लाह की रहमतें मिलेंगी। उसके साथ फिर काजी वाला सलूक नहीं होगा जो काजी के साथ एक
बेकरी में सलूक हुआ था, और अभी कई जगहों पे उसके साथ अवाम उसके इस्तकबाल के लिए तैयारियां करके बैठे हुए। अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है, इज़्ज़त दी है, बहुत बड़ा अहम ओहदा दिया है, और इसका तकाजा यही है कि अल्लाह की मखलूक के साथ अदल व इंसाफ वाला रवैया इख्तियार करें।